अरुणिता कांचीलाल और उनके भाई अनीश कांचीलाल की वीडियो पर ढेर सारे कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। फैंस अरुणिता और उनके भाई की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भाई बहन ने सुबह सुबह दिन बना दिया और अब अरुणिता मुंबई तो आ ही चुकी हैं। अब कुछ ही देर में उत्तराखंड भी पहुंचने वाली हैं, बल्कि उत्तराखंड के लिए निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में आपको अरुणिता उत्तराखंड में दिखाई देंगी। कल यानी 11 अप्रैल को हल्द्वानी में पवनदीप अरुणिता का धमाकेदार शो होने वाला है। कुछ ही देर में पवन अरुणिता आपको हल्द्वानी में मिलेंगे और वहाँ बहुत मस्ती करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बैंड मेंबर्स कहाँ हैं वो भी दिखाते हैं। बैंड मेंबर्स से पता चला है कि ये मुंबई से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से सीधे हल्द्वानी के लिए जाएंगे, क्योंकि बैंड मेंबर्स की तरफ से जो फोटो शेयर की गई है वो दिल्ली एयरपोर्ट की है। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं अरुदीप की टीम। और सोचने वाली बात ये भी है कि पवनदीप अरुणिता कल यानी 11 अप्रैल की रात बॉलीवुड नाइट में शामिल होने वाले हैं। तो इतने घंटे पहले जाकर ये वहाँ क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स सबका मानना है कि उत्तराखंड पवनदीप का घर है, तो यहाँ की हर एक जगह के बारे में पवनदीप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हो सकता है कि पहले ये अरुणिता के संग हल्द्वानी में घूमे। शायद अरुणिता को हल्द्वानी में किसी खूबसूरत जगह पर ले जाने का वादा किया हो, इसलिए पवनदीप शो से पहले यानी आज ये अरुणिता के संग हल्द्वानी में घूमते दिखाई देंगे और कल शो करके वापस मुंबई लौटेंगे। और हो सकता है कि इस शो को देखने के लिए पवनदीप के घर वाले भी पहुंचे, क्योंकि पवनदीप के चंपावत से ज्यादा दूर घर नहीं है और अगर वो नहीं आए तो पवनदीप भी उनसे मिलने जा सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि अरुणिता कांचीलाल काफी दिन बाद शो में लौटी हैं, तो उनका स्वागत भी स्पेशल होगा। और वो काफी लंबे बाद अपनी थकाई उतारने के बाद लंबे ब्रेक के बाद अब अरुणिता हल्द्वानी वाले शो से वापस लौट रही हैं, तो उन्हें देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये इंतजार बहुत लंबा हो गया था। इंतजार जितना लंबा होता है उसका रिजल्ट उतना ही मीठा और आरामदायक भी होता है। मतलब साफ है कि हो सकता है कि इस लंबे ब्रेक पर जाकर अरुणिता कुछ नया प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ और वो कल अपने फैंस को इस नए प्रोजेक्ट की अपडेट भी दे सकती हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिनी माथुर के बयान के बाद इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट के बारे में लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। चिराग और काव्या की लव स्टोरी जिस तरह से दिखाई गई थी, अब उससे भी लोग झूठी बता रहे हैं। क्या सच में चिराग और काव्या की स्टोरी को ये इस तरह का घटिया ड्रामा बनाया गया था? सफलता के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बस मेहनत पर भरोसा रखें और अपने फैशन को फॉलो करें। मैं अपने फैशन को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बातें इंडियन आइडल के सेकंड रनर अप चिराग कोतवाल ने जम्मू कश्मीर पहुंचते ही अपने फैंस के साथ शेयर की। चिराग ने बताया कि इंडियन आइडल का सफर बहुत ही रोमांचक रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था। उन्होंने बताया था कि ये ट्रॉफी मेरे लिए, मेरे फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चिराग ने अपनी गायकी के सफर के बारे में बताते हुए कहा कि बचपन से किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनना मेरा सपना था। इसके लिए कई ऑडिशन भी दिए, कई बार असफल भी रहा, लेकिन माता पिता ने हमेशा सहयोग दिया। मेरे माता पिता का भी सपना था कि मैं इंडियन आइडल में जाऊँ। भरद्वाज से एक छोटा सा सपना लेकर आए थे चिराग। उन्होंने इंडियन आइडल के मंच पर खूब मेहनत की और उनका नाम काफी दिन तक चर्चा में बना रहा। सबसे ज्यादा चिराग का नाम काव्या के साथ जोड़ा गया। कई बार स्टोरी दिखाई गई, इसमें दिखाया गया था कि काव्या ने चिराग को रिजेक्ट भी कर दिया था जब चिराग ने प्रपोज किया था। क्या सच में चिराग की टीवी पर इस तरह की बेइज्जती आप सभी को अच्छी लगी होगी? जम्मू पहुंचने पर चिराग के स्वागत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद संजय कुमार ने भी उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी तारीफें की। मैं आपको बता दें, चिराग ने शो से निकलने के बाद अभी एक बार भी काव्या का नाम नहीं लिया। क्या सच में चिराग और काव्या की स्टोरी सच थी या फिर इनसे भी दिखावा करने को बोला गया था? आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन गोवा में मौज मस्ती कर रहे हैं, तभी खबर आई कि अरुणिता कांचीलाल भी गोवा में है। सोचिए जरा, अगर अरुणिता भी इस वक्त गोवा में पवनदीप के संग हो। पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए तो ये न्यूज सुनकर ही खुशी मिल गई होगी। तो इस खुशी को आप सिर्फ महसूस कर लीजिए, क्योंकि अरुणिता गोवा में पहुंच ही नहीं सकती, वो अपने घर कोलकाता में। अफसोस की ये बात सिर्फ फैंस सोच ही सकते हैं, जबकि अरुणिता का आज कोई शो नहीं है। वो अपने घर में अपने माँ के साथ एंजॉय कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल भी आज शो में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये टाइम अपनी फैमिली के लिए चुना है। हालांकि अभी इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई। अगर ये सच बात हुई तो कुछ ही देर में आपको नई फोटोज के साथ अरुणिता भी दिख जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए हम आपके लिए अरुदीप की एक ऐसी फोटो सामने लाए हैं जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में पवनदीप अरुणिता को एक दूसरे के बिल्कुल करीब देखा गया। हालांकि फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता की
के इस फोटो को एडिट किया गया जिसमें पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को देखे ही जाने और फोटो के कैप्शन में अरुदीप लिखा है। मतलब साफ है कि फैंस भी इन्हें हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। अब भले ही फोटो एडिट की हुई है या फिर फेक है, लेकिन फैंस को इन्हें एक साथ देखकर ही तसल्ली मिल जाती है। इतना ही नहीं, फोटो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या इनका नया गाना रिलीज हो रहा है। हो सकता है कि अरुदीप का नया गाना भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से ये ब्रेक पर है और उस ब्रेक में इन्होंने अपनी शूटिंग की हो और कई सॉन्ग इनके पेंडिंग में भी हैं और जल्द वो रिलीज भी किए जाएंगे। बात ये भी है कि पवनदीप अरुणिता ने कई गाने शूट कर लिए और किसी भी दिन इनका गाना रिलीज हो सकता है। भारतीय गीतकार और सिंगर देवष्मिता राय जो इंडियन आइडल 13 शो की ट्रॉफी जीतने से बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। देवष्मिता सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 13वें सीजन में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से काफी फेमस हुई। देवष्मिता राय भारत में एक फेमस सिंगर है। वो 2022 में सोनी टीवी पर अपने आने वाले सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 में एक सिंगर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। आइए जानते हैं देवष्मिता राय के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें जो उनको और ही ज्यादा परफेक्ट और खूबसूरत बनाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि देवष्मिता के साथ भी वही हुआ जो अरुणिता कांचीलाल के साथ हुआ था। देवष्मिता की तरह पिछले सीजन 12 की ट्रॉफी से अरुणिता कांचीलाल भी बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। और खास बात यह भी है कि दोनों कोलकाता की हैं और इस वक्त दोनों कोलकाता में हैं। हो सकता है कि अब दोनों की मुलाकात भी हो, क्योंकि दोनों ने एक ही मंच पर एक ही पोस्ट हासिल की है। फिर देवष्मिता की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे लोग अरुणिता से बेहतर बता रहे हैं और ये सब बातें सुनकर आप भी बताइए कि अरुणिता या देवष्मिता कौन बेस्ट है, कौन आपके लिए विनर है। देवष्मिता कोलकाता से हैं और वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हैं। उनके पापा सिंगर हैं और उन्हीं से उन्होंने सिंगिंग सीखी है। उधर अरुणिता की माँ सिंगर हैं, जिससे अरुणिता ने सिंगिंग सीखी है। देवष्मिता ने भी इंडियन आइडल 13 में अपनी जी जान लगाकर बहुत मेहनत की, लेकिन उनका विनर बनने का सपना अधूरा रह गया। ऋषि के बारे में तो हर कोई पूछ रहा है, हर कोई बातें कर रहा है, लेकिन एक लड़की भी है जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा और वो है देवष्मिता। अब देवष्मिता विनर जरूर नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला उसके बाद से तो देवष्मिता का कहना है कि मुझे कोई गम नहीं कि वो विनर नहीं बन पाई। हालांकि अरुणिता भी विनर नहीं बनी थी, लेकिन सीजन 12 के विनर पवनदीप का साथ अरुणिता को इतना मिला कि अरुणिता खुद को विनर मानने लगी और अरुणिता बराबर से पवनदीप के संग चल रही है। ऐसे में अरुणिता को भी बराबर से लाइमलाइट मिल रही है, लेकिन देवष्मिता को ये लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है। शो से निकलने के बाद लोग देवष्मिता को भूलने भी लगे हैं। अब देवष्मिता का कहना है कि भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे वो प्यार और सम्मान मिला जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सुनील शेट्टी से लेकर मुमताज और बड़े बड़े स्टार्स तक देवष्मिता की तारीफ कर चुके हैं, उन्हें ऑफर भी दे चुके हैं। मुमताज ने तो देवष्मिता से इम्प्रेस होकर उन्हें तुरंत की तुरंत 1 लाख रुपए का चेक गिफ्ट के तौर पर दिया था। और बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने देवष्मिता की आवाज़ से इम्प्रेस होकर मंच पर ही उन्हें महंगे महंगे तोहफे भी दिए। तो देवष्मिता या अरुणिता कौन है आपके लिए बेस्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।